जिम्मेदारी से काम करने की दी सलाह। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी को महंगाई मेन बताते हुए सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कहा, पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। 10 दिनों में 7 रुपए बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। उत्तराखंड के 4 धामों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़। एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए रिकॉर्ड तोड़ दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज पर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आलोक कौर। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। पलवल के बेला गांव में उस समय राजनीतिक माहौल गर्म हो गया जब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भतीजे और भाजपा नेता उत्कर्ष चौधरी एक ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान गांव पहुंचने पर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और पगड़ी बांधकर सम्मानित भी किया गया। बताते चलें कि इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्कर्ष चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की सराहना की, लेकिन इसी बीच उन्होंने इशारों में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को नसीहत भी दे डाली। हाल ही में पलवल में हुए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सिकंदर डागर पर जानलेवा हमले के बाद उठ रहे सवालों के बीच यह बयान और भी अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम में दिए गए इस राजनीतिक संदेश के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। करेगा जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा वो बना रहेगा। अगर हम बेहतरी से काम करेंगे तो हम बने रहेंगे। अगर हमसे बेहतर कोई आ जाएगा तो परमात्मा उसको बनाएगा। मैं तो परमात्मा में इतना यकीन रखता हूं कि वो अगर हमारी बेहतरी रहेगी तो हमें बना करके रखेगा, हमसे बेहतर कोई आएगा तो वो बन जाएगा। तो ये सब चीजें ये परमात्मा की कृपा से आती है और परमात्मा की जब कृपा उठ जाती है तो चली जाती है। तो इंसान को जब भी वो इस तरीके की जिम्मेवारी पर बैठा हो तो उसको हमेशा कर्म योगी रहना चाहिए। अपने कर्मों के आधार को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जब किसी को ऐसी जिम्मेवारी भरी जगह पे बैठाता है तो केवल उसके लिए नहीं बैठाता है। जब परमात्मा किसी को ऐसी ताकत देता है तो वो केवल उस तक के लिए सीमित नहीं होती। वहीं जिंद जिले के जुलाना कस्बे की परशुराम धर्मशाला में आज इनेलो कार्यकर्ताओं ने अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने मुख्य रूप से शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने भाजपा, कांग्रेस और जेजेजी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकारों ने किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के हितों की अनदेखी की है और जनता को जाति व धर्म में बांटने की कोशिश की है। और उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सरकारों और नेताओं पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि असली विकास कार्य चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में हुआ था। अभय चौटाला ने साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि इनेलो किसी की टीम में नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भाजपा को हराने का ये काम करेगी। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जो खबरें हैं कि किसानों और युवाओं को लेकर जो उन्होंने संदेश दिया है इनेलो बैठक में बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। परशुराम धर्मशाला में इनेलो कार्यकर्ताओं की अहम बैठक में ये बयान दिया गया है और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर कई पार्टियों पर तंज किया गया है।
वहीं गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में आज उस समय जमकर हंगामा हो गया जब सफाई व्यवस्था और कचरा उठाने वाले वाहनों की जांच के दौरान निजी एजेंसी के प्रतिनिधि और पार्षद आमने सामने आ गए। मामला इतना बड़ा कि मौके पर मौजूद मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। दरअसल नगर निगम को लंबे समय से सफाई संसाधनों और वाहनों में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों की जांच के लिए मेयर और ज्वाइंट कमिश्नर की मौजूदगी में सफाई वाहनों और ड्राइवरों की भौतिक जांच की जा रही थी। जांच के दौरान कई चौंकाने वाली लापरवाहियां सामने आई। कई कमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिले, जबकि कई कर्मचारी तय ड्रेस कोड में भी नहीं दिखे थे। आरोप है कि जब मेयर ने पूछा कि कंसल्टेशन एजेंसी के प्रतिनिधि गौरव जोशी से RFID सिस्टम से जुड़े दस्तावेज और जानकारी मांगी तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया और पार्षदों से बहस शुरू कर दी। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और पार्षदों ने एजेंसी तथा कुछ अधिकारियों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। अब मामले में विजिलेंस जांच कर रही है और FIR की मांग उठा रही है। तो सफाई एजेंसी प्रतिनिधि और पार्षदों में जो भिड़ंत की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मानेसर नगर निगम में जांच के दौरान ये तनाव का माहौल देखने को मिला। मानेसर नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। तो वहीं मानेसर नगर निगम में सफाई टेंडर पर ये जो घमासान चल रहा है उसको लेकर आगे क्या होता है, जब जांच की मांग की जा रही है और कार्रवाई की मांग भी की गई है इसको लेकर। नहीं दिया गया। हांसी के चानौत गांव में बिजली और पानी की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से चल रहा ग्रामीणों का धरना सोमवार को और तेज हो गया। धरना स्थल पर हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भयाना पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। इससे पहले कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी के नेता भी धरने को समर्थन दे चुके हैं। बताते चलें कि धरना स्थल पर विधायक विनोद भयाना ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि गांव के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से अलग 10 इंच की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। साथ ही अलग फीडर लाइन और जनरेटर की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि बिजली कटौती के दौरान भी पानी की सप्लाई प्रभावित न हो सके। हालांकि ग्रामीणों ने मौजूदा लाइन से ही पानी कनेक्शन देने की अपनी पुरानी मांग दोहराई है। विधायक ने कहा कि यह मामला सरकार स्तर का है और जल्द ही मुख्यमंत्री से गांव की कमेटी की बैठक करवाई जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों ने प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए धरना जारी रखने का फैसला किया है। तो आप देख सकते हैं धरना स्थल पर विधायक विनोद भयाना पहुंचे हैं, जो ग्रामीणों को समझा रहे हैं। ग्रामीणों को उन्होंने समाधान का बोला है, आश्वासन दिया है। साहब सुन लिया, सबकी यही है मांग, पाइपलाइन से पानी चाहिए सबको। तो प्यारा साहब सुन लिया, सबकी यही है मांग, पाइपलाइन से पानी चाहिए सबको। आज हमारे बीच में विधायक जी आए थे, पर लेकिन उन्होंने आज गोल मोड़ जवाब दिया। पहले उन्होंने बताया कि कल भी यही बताया था कि ये अर्पण का पानी है भाई, हम इसको देहाती में नहीं दे सकते। पर लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बना कि गांव में पानी नहीं मिल सकता। जल जीवन जो मिशन है उसके तहत गांव को भी पानी मिल सकता है। पर लेकिन लास्ट में विधायक ने की बात कही कि जो तुम्हारी लाइन है 6 इंची लाइन कैजली से जो मैं तुम्हारी नई लाइन बिछा के लाऊंगा, पर लेकिन उसके लिए भी मैं ऑथराइज नहीं हूँ। जो हमारे ऊपर के अधिकारी है, CM साहब है, उनसे वो बातचीत करेंगे। उसके बाद में जो हमारे गाँव की कमेटी है, 5 आदमी कमेटी बनेगी, वो उनसे जाके मिलेगी CM साहब से और उसके बाद में आगे कार्रवाई होगी। आज भयाना साहब हमारे बीच में आए, उनके साथ SC साहब आए और उनसे बात हुई। भयाना साहब ने कहा कि मैं 6 इंची लाइन राजली की तरफ से दिवाने की कोशिश करूंगा। वादा करके गए हैं कि मैं चंडीगढ़ जाके CM साहब से टाइम लूंगा, आपकी गांव की कमेटी को बुलाऊंगा। और इस दौरान मेरे को SC साहब से बात करने का मौका मिला। मैंने SC साहब को समझाया कि इस लाइन में से, बड़ी लाइन में से हमारे को पानी मिल जाएगा, खर्चा भी कम लगेगा और सुविधा भी हो जाएगी, हमारे भी सुविधा हो जाएगी, आपकी सुविधा हो जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। ठीक जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र अवसर उपलब्ध कराए गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर हरियाणा। देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत से लेकर दिल्ली एनसीआर तक लोग तेज धूप, गर्म हवाओं और उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। हालांकि बीच बीच में आई आंधी और हल्की बारिश ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन अब लोगों की चिंता और बढ़ने वाली है, क्योंकि आज से नौतपा शुरू हो चुका है। हर साल मई और जून के बीच आने वाला नौतपा सबसे ज्यादा गर्म दिनों का दौर माना जाता है। इस बार नौतपा 25 मई से 3 जून तक रहेगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और उसकी सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ जाता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में गर्मी अपनी चरम पर पहुंच सकती है। डॉक्टरों ने भी लोगों को इस दौरान खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को लू से बचाने की जरूरत है। क्या है नौतपा का महत्व और कैसे करें खुद का बचाव, सुनिए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र सिंह शाह की खास बातचीत से। पिछले कुछ दिनों से अपने इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप चल रहा है। हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है और टेम्परेचर जो करीब 42-43 से ऊपर ही जा रहा है। इस इतने गर्म मौसम के अंदर हमें अपने आप को बचा के रखना है कि एक तो सभी लोग जो हैं और ख़ासकर जो बुजुर्ग या बच्चे हैं उनको इससे प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए कुछ सावधानियाँ बरतना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अपने आप को पूरे कपड़े पहने। जैसे हम लोग आजकल हाफ स्लीव पहनते हैं तो फुल स्लीव पहन के जाएं, और बाहर धूप में निकलते हैं तो कवर करके छतरी या कोई मतलब कुछ भी कपड़ा लेके फिर ढक के जाएं। और पानी की कमी काफ़ी हो जाती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। गर्म लू में पानी की कमी का पता नहीं चलता क्योंकि स्वेटिंग तो होती नहीं है, पसीना तो आता नहीं है, लेकिन पानी वाटर लॉस बहुत होता है। तो उसको बार बार पानी पीना चाहिए ताकि हम अच्छे से हाइड्रेट रहें। खासकर बच्चे और बुजुर्ग, इनके लिए सुबह 11-12 बजे से लेकर 4-5 बजे तक अगर बहुत ही ज़रूरी हो तब घर से बाहर निकलें, अदरवाइज अंदर ही रहें और अपना प्रोटेक्शन करें।
वहीं सोनीपत के जटवाड़ा इलाके से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ही घर के बाथरूम में बरामद हुआ है। शव की हालत देखकर इलाके में दहशत का माहौल है। महिला के दोनों हाथ पैर चुन्नी से बंधे हुए थे, जबकि मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। शुरुआती जांच में मामला हत्या का माना जा रहा है। हालांकि पुलिस लूट और आपसी रंजिश समेत हर एंगल से जांच कर रही है। मृतका की पहचान 65 वर्षीय संतोष के रूप में हुई, जो जटवाड़ा में गवर्नमेंट स्कूल के सामने वाली गली में अकेली रहती थी। पड़ोसियों ने जब देर तक महिला को घर से बाहर नहीं देखा तो हालचाल जानने पहुंचे। घर के अंदर बाथरूम में शव पड़ा मिला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। के अंदर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि वही जटवाड़े में एक लेडीज है, अकेली रहती है घर में, तो उसके हाथ पैर बांध रखे हैं और वो मृत अवस्था में है घर में, अंदर से गेट नहीं खोल रही। तो एक बार जांच का विषय है, पता लगेगा भाई क्या गहने गए हैं या नहीं गए हैं या क्या। हाथ पैर बांध रखे हैं उसके और वो अभी चल रही है, पूछताछ चल रही है। अभी टीम आई हुई है हमारी, फिंगरप्रिंट पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगी। ये जटवाड़ा की रहने वाली अकेली लेडीज रहती थी घर में। इसने ये जो ना एक अपने चाचा की बेटी है वो अडॉप्ट कर रखी थी और ये घर पर अकेली रहती, घूमने गई थी बाहर। अभी टीम लगी हुई है, अभी हम करेंगे हमारे। वहीं सोनीपत के कुंडली इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीपीएल फ्लैट्स में हुए ट्रिपल मर्डर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। मामूली कहासुनी के बाद एक सनकी शख्स ने पति पत्नी समेत एक अन्य महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी टीडीआई फ्लैट्स का ही निवासी बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी के किसी महिला के साथ अवैध संबंध बताए जा रहे थे, जिसको लेकर अक्सर पड़ोसियों के साथ विवाद और कहासुनी होती रहती थी। देर रात एक बार फिर विवाद बढ़ा और देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य अस्पताल भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं महेंद्रगढ़ जिले में उस वक्त समय हड़कंप मच गया जब नारनौल दादरी रूट पर चलने वाली एक प्राइवेट बस में चालक और परिचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि नांगल सिरोही के पास एक शराब के नशे में धुत युवक ने अपनी बोलेरो गाड़ी बस के आगे लगाकर रास्ता रोक दिया और उसके बाद बस चालक व परिचालक के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। घटना के दौरान बस में करीब 25 से 30 सवारियां मौजूद थी। आपको बता दें, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आरोप यह भी है कि आरोपी ने एक बार नहीं बल्कि दोबारा बस के आगे गाड़ी लगाकर हमला किया। बस परिचालक के अनुसार उन्होंने डायल 112 पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मदद नहीं मिल पाई, जिसके बाद बस को महेंद्रगढ़ सदर थाना लाया गया और पुलिस को शिकायत दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक प्राइवेट बस है जो नारनौल दादरी रूट पे चलाते हैं। अच्छा, नांगल सिरोही सवारी उतार के ये अपने आ रहे थे महेंद्र की। तब एक लड़का आया दारू पी के, वाइट कलर की बोलेरो ले रखी थी, दारू पी रखी थी, हाफ शॉर्ट्स में था, बिना कपड़ों के। उसने आगे गाड़ी लगाई और उसके बाद इनको उससे मारना शुरू किया। उसके पास रोड थी और जैक वगैरह थे। फिर बाबूजी ने साइड से गाड़ी निकाली और वो आगे की तरफ आ गई। जैसे नांगल सिरोही से निकल के वो पेट्रोल पंप तक पहुंचे, उसने दोबारा गाड़ी लगाई और बाबूजी को दोबारा जैक से मारना शुरू कर दिया। बस आ रही थी जी, वो गलती दारू पी की कैपरी दारू धत थो जी। उसने बोलेरो गाड़ी बिना लंबराई उसने आगे लगाई जी। आगे लगाई चली गयो, ब्रेक मारी गयो, हम भी चली गया जी। आगे लगाई फिर उसने मुक्का मारा जी, गाली गलोच जी ड्राइवर थी। फिर सारी सवारी नीचे उतर गई जी। फिर सारी सवारी उसका मारना न बाजी तो वो गाड़ी ओली सोली बैक बुक मारने लगे जी। फिर उस सवारियां ने बाठा भगा दिया जी उसकी गाड़ी में। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में सफाई व्यवस्था और संसाधनों की जांच के दौरान उस समय माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया जब निजी सफाई एजेंसी के प्रतिनिधि और पार्षदों के बीच तीखी बहस
शुरू हो गई और हाथापाई जैसी स्थिति में बन गई। यह पूरा घटनाक्रम मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और ज्वाइंट कमिश्नर की मौजूदगी में हुआ, जहां सफाई वाहनों और ड्राइवरों की भौतिक जांच की जा रही है। बता दें, जानकारी के मुताबिक मेयर द्वारा RFID सिस्टम से जुड़े दस्तावेज और कोड मांग जाने पर एजेंसी की। वहीं रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों और महंगाई, बिजली पानी संकट, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। में 7.5 रुपए जो है पर लीटर कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, डीजल की। देखो, मई में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई और मई में ही पेट्रोल डीजल के दाम में 90 पैसे फिर वो की 19 मई को, और 23 मई को 87 पैसे और 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया डीजल और पेट्रोल और डीजल में। और आज 25 मई को पेट्रोल में 2 रुपए 61 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे इजाफा किया। और इसका मतलब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, उसका असर पूरे उस पर पड़ता है, हर चीज पर। महंगाई जो है चरम सीमा पर है। हरियाणा में एस्टेट परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटेट 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिस प्रकार से एस्टेट की परीक्षा का आयोजन हर वर्ष करवाता आ रहा है, वर्ष 2025 की एस्टेट परीक्षा अभी ड्यू थी, क्योंकि इसका कारण पीछे काफ़ी अपरिहार्य कारणों की वजह से परीक्षा का संचालन होना संभावित नहीं था। और अभी शिक्षा निदेशालय से आज ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को यह निर्देश मिले हैं कि आप जून के महीने में 13-14 जून को यानी शनिवार और रविवार को एस्टेट की परीक्षा जो है करवा सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन साथ में और ध्यान में रखने की बात कही गई है। एक कंडीशन यह है कि सेंसस में जिन अध्यापकों की प्राध्यापकों की ड्यूटी लगी हुई है, उनको किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस इसमें ना होने पाए या उनके कार्य में बाधा ना किसी प्रकार की आने पाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री